हमारा जो शापला में जो स्टूडियो है पॉडकास्ट का, उसकी पहली वीडियो 15 मिनट से पहले पहले वहां पे पहुंच जाते पड़े होते हैं जहाँ बोलते हैं कि भाई इनकी खाल उतारी जाती है। हैं, कानूनी तरीके से चलाते हैं। अच्छा, आप बोलते हैं साहब भाई। नाम आया भाई, मोनू मानेसर हो गया, बजरंगी हो गया, बिल्कुल, बिट्टू बजरंगी। बिल्कुल। तो उनका क्या है कि उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगे भाई ये जो जब गोली इस कान से जाएगी ना और ऐसे पकड़ के बैठोगे जब, तब पता चलेगा भाई। वो गाय भर के और ले सब जाने वाले भर के ले जाने वाले सारे हिंदू। जितने सांड हो रहे हैं, इनका क्या हो, इनको कहाँ रखा जाए भाई, ये ना तो किसी काम के, और बाजारों में तोड़ फोड़ हर साल पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लोग कोई गाड़ियां तोड़ दी, बाइक तोड़ दी। तो इन सभी भाइयों को नमस्कार भाई। आज हमारा जो शापला में जो स्टूडियो है पॉडकास्ट का, उसकी पहली वीडियो है स्टूडियो के अंदर। तो हमारा मकसद था कि पहली वीडियो ऐसी बनाएं कि सब लोग देखें, और जिसमें ऐसा व्यक्ति हमारे साथ आए जो अपना जीवन समर्पित कर रहा हो जीवों के बारे में। तो आज हमारे साथ है दीपक भाई। तो दीपक भाई अपने बारे में बताएंगे आज कुछ। बताओ दीपक भाई। राम राम भाई, जय गौ माता की, जय श्री राम। भाई मेरा नाम दीपक आर्य है, सापला गौरक्षा दल से ब्लॉक अध्यक्ष से, और भाई पिछले 5 साल से श्री राधा कृष्ण गौशाला का संचालन कर रहे हैं। भाई हमारी टीम भी है, 10-15-20 बंदे हैं हमारे पास। तो दीपक भाई ये जो है अपने जो गौ माता की सेवा करने का शौक है, कैसे चढ़ा ये आपको? भाई गौ माता की सेवा करने का शौक आज तय 2017 की बात है। तो 4-5 भाई बैठ के वैसे होक्का वगैरह बैठक में बैठे थे। तो एक अपने गुरुजी थे, गुरुजी तो भाई वो 2012 से लगे हुए थे। तो आके वो बैठते हमारे पास, तो बोलते भाई गौ माता की सेवा करा करो, ये किया करो, वो किया करो, धर्म की रक्षा किया करो। तो भाई इतने जने बैठे थे वहां पे, किसी के कोई जूनी रहेंगी। भाई मेरा ऐसे दिमाग में सुरती बैठी कि भाई मैं चल भाई गौ माता की सेवा मैं गुरुजी मैं आपके साथ हूँ। बस उस दिन से मैंने उसको गुरुजी माना, और फिर लगातार कंटिन्यू आज 2025 हो गया, हम कंटिन्यू इनके साथ तो जुड़े हुए। घर में भी जैसे मतलब पशु वगैरह आपके घर में भी रखते हैं या नहीं रखते थे उस टाइम पे? उस टाइम पे शुरुआत से ही मैं तो बचपन से ही गौवंश भी, गौ माता भी और हम भैंस भी दोनों रखते थे। लेकिन अभी जब 2015 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद ही हमने गौवंश से गायें और भैंस रखनी छोड़ दी थी उस टाइम पे। तो दीपक भाई जैसे आप गौ माता की सेवा करते हो, तो आपकी पूरी टीम सेवा करती है। तो जब आपके पास कहीं से कॉल आती है तो आपकी टीम किस तरह काम करती है? हमारी टीम ऐसे काम करती है जैसे भाई काफी सालों से हम लगे हुए हैं यहाँ पे। तो नंबर तकरीबन वायरल हो रखा हमारा, नंबर सोशल मीडिया पे भी हर जगह, सोशल मीडिया पे भी है और आसपास में गांव में भी जैसे जाते हैं कहीं पे कोई नंबर मांग लेता है तो हम दे देते हैं। तो जैसे हमारे पास कॉल आती है, एक तो हमारा एम्बुलेंस नंबर है 8950686798, ठीक है, और 8950403033, ठीक है, ये 2 नंबर हमारे पास जी। तो जैसे हमारे पास कॉल आती है तुरंत प्रभाव से या तो हम देखते हैं भाई गौशाला में कोई बैठा है, अगर कहाँ पे है तो हम उनके पास फोन करते हैं, तो तुरंत प्रभाव से वो बोल देते हैं हाँ भाई यहाँ पे है। तो जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी पे लिखा रहता है ना बस 1 कॉल दूर, तो हमारा भी यही है, बस 1 कॉल दूर। हम 15 मिनट से पहले वहां पे पहुंच जाते हैं ऑन द स्पॉट। कोई जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, पशु को टक्कर मार दी, या कोई बीमार पशु है, या कोई सांप वगैरह है, कोई भी है, तो आप 15 मिनट कोशिश यही रहती है कि भाई जल्दी से पहुंच जाए और उनको ट्रीटमेंट। दीपक भाई जैसे डेली का रूटीन आपका, घर से जैसे गौशाला आते हो तो कैसे कब वापस जाते हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। डेली रूटीन का तो भाई साहब ये है, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घर से। अच्छा, गौशाला के लिए? हाँ, गौशाला के लिए निकलते हैं। 7 बजे निकलने के बाद जाते ही पहले गौशाला की व्यवस्था देखते हैं, फिर उसका जो भी कुछ फर्स्ट एड वगैरह जिसको भी करनी है वो फर्स्ट एड वगैरह करते हैं। फिर हमारे पास ज्यादातर कॉल सुबह कॉल आई जाती है, कोई ना कोई पूरा दिन चलती रहती है। पूरा दिन कॉल 60 से 70 कॉल डेली आती है हमारे पास। और दोपहर को ये लगा लो आप 2 से 3 बजे घर पे घुसते हैं। अच्छा, इस बीच के दौरान हम या तो किसी कॉल पे, या कोई सांप की कॉल है, या फिर किसी अन्य जीव को चोट लगी हुई है, या फिर गौ माता को चोट लगी हुई है, कोई भी चलते ही रहते हो। लगातार चलती है हमारी ये कॉल। उसके बाद भाई हम 2 बजे घर में घुसते हैं, तो 2 बजे मान के चलो आप 2 बजे घर में घुस गए तो 3:30 बजे या 4 बजे वापस निकल लेते हैं, फिर आ जाते हो। और फिर रात को 10 बजे 11 बजे के आसपास वापस घर में जाते हैं। 10-11 बजे भी कॉल आ गई तो वापस जाने का कोई टाइम नहीं। भाई साहब कई बार तो ऐसा होता है, खाना खा रहे हैं तुरंत कॉल आ गई तो खाना छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगर किसी पशु की जान बचानी है तो बिल्कुल भाई साहब, तो वो बेजुबान हमारे लिए पहले। दीपक भाई जो अधवाड़े हैं
जहाँ जैसे गौ माता या कोई भी पशु बूढ़ा हो गया या फिर वैसे बीमारी से मर गया, तो ये अधवाड़े होते हैं जहाँ बोलते हैं कि भाई इनकी खाल उतारी जाती है। और उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये लोगों के बीच में एक बीच में वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, अगर भाई यहाँ देखो ये कितना बुरा हाल मचा रखा है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहोगे? फौजी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये सरकारी जो अडवारे होते हैं ना, इनका कोई अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये कर तो लेती है सरकार, लेकिन इनसे अच्छे से चला नहीं पाती इनको। इनका खाल वगैरह तो उतार के ये खुद भी बेच देते हैं। जो भी कंपनी का कोई मालिक होगा, कोई अपने लेदर बनाता है, कोई कुछ अपने कुछ बेल्ट बनाता है, कुछ भी बनाता है। लेकिन इसका समाधान ये नहीं कि उन्होंने खाल तो उतार ली, लेकिन जो उनका अंदर का और बाकी ऑर्गन्स होते हैं ना, जो बाकी पार्ट होते हैं, उनको ऐसे खुले में डाल देते हैं। उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनको दबाते नहीं। वो स्मेल आती है, कोई कुत्ता खाता है, कोई पक्षी खाते हैं, कुछ भी खाता है। उससे आसपास के ग्रामीणों में भी बहुत भयंकर बीमारी फैल जाती है कि भाई सड़ता है, ये बीमारी फैलती है बहुत ज्यादा। और इसमें कई बार हमने एक्शन भी लिया, लेकिन उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकलता हमारे पास। जैसे मतलब जो प्राइवेट गौशाला है और सरकारी है, क्या ये हर एक गौशाला में होता है, या मतलब ये कुछ एक है सरकार द्वारा पास है कि क्या है ये अधवाड़े जितने भी हैं? भाई कुछ तो गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं। अच्छा, आप बोलते हैं साहब भाई, हाँ ठीक है, कोई गैर कानूनी तरीके से चलाते हैं। कोई अपनी गौशाला के पीछे ही कर रखा किसी ने, या कोई अपना कहीं पे भिजवा देता है। इनका साल भर का गौशाला वाले क्या बोलते हैं कि हमारा तो 1 साल का टेंडर दे दिया हमको, जितनी भी मृत गायें हैं सारी उठा के वो ले जाएंगे और हमको पैसे देंगे। अच्छा। कोई अपना चमड़ा उतारेगा, कोई कुछ करेगा, कुछ भी करो गौ माता के साथ। अच्छा, धंधा बना रखा भाई कुछ। दीपक भाई, जब भी जैसे गायों से भरे हुए ट्रक जाते हैं तो हमने देखा जो गोरक्षा दल है वो काफी आक्रामक हो जाता है, मतलब गोलियां भी चलती हैं, उनके टायरों को पंचर भी किया जाता है। बिल्कुल। और वो जो हथियार होते हैं वो लाइसेंसी होते हैं या कैसे, क्या है उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो भैया, हम तो रखते हैं लाइसेंसी हथियार। ठीक है जी। हम कई बार गए हैं राजस्थान के, हमने भरतपुर गांव की बता रहा हूँ मैं घटना। हमारे साथ जो वाकया हुआ था, आइसर कैंटर के पीछे लगे हुए थे हम। आइसर कैंटर के टायर में गोली मारी हमने। उस टायर फटने के बाद भी तस्कर हैं जो 17 किलोमीटर तक उन्होंने भगाया गाड़ी को रिम पे। और 17 किलोमीटर भगाने के बाद भी उन्होंने सिंगल रोड आगे से वो देसी कट्टे का फायर कर रहे हमारे ऊपर। अच्छा। सिंगल रोड कम से कम उन्होंने 17 राउंड फायर किया हमारे ऊपर। अच्छा। लेकिन गौ माता की दया से हमने कम से कम उस टाइम पे 17 गौवंशों की जान बचाई थी। अच्छा। हमारे पास तो हथियार होते हैं जो वो लाइसेंसी होते हैं। अच्छा। लेकिन जो ये तस्कर होते हैं इनके पास अवैध हथियार होते हैं। जैसे ये हथियार है भाई, आप गौ माता को पकड़ते हो तो मान लो उस टाइम पे किसी को गोली लग गई या फिर कोई हादसा हो गया, आपके किसी बंदे को गोली लग गई, तो क्या सरकार आपका कोई इंश्योरेंस, कोई मुआवजा कुछ सरकार देती है, या आप वॉलंटियर कर रहे हो, जो होगा वो होगा? सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता भाई साहब। जो करना अपने दम पर, जो करना है हमारे गोरक्षा दल के जो आचार्य आजाद जी, आचार्य योगेंद्र जी हैं, आचार्य बलदेव जी थे, वो तो सरोग सिद्धार के, उन्हीं की छत्र छाया में हम लगे हुए हैं। जो भी आपसी सहयोग भी होता है हमारा तो वहीं से हमें मिलता है। और आपसी हम जो हमारी टीमें होती है वो हम इकट्ठा करके तो उसी में हम अपने जो हमारी गाड़ी में तेल डलता है, सब जो भी खर्चा है हम खुद करते हैं। सरकार की तरफ से हमें कोई किसी प्रकार का कोई सहयोग, रक्षा दल को कोई सहयोग बिल्कुल भी नहीं, 1% भी कोई सहयोग नहीं। जैसे कई बार नाम आया भाई, मोनू मानेसर हो गया, बजरंगी हो गया, बिट्टू बजरंगी, बिल्कुल, तो उनका क्या है कि उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगे भाई ये जो है ना रोडों पे और टूल टैक्सों पे पैसे लेकर, जो पैसे दे देता उनकी गाड़ियां तो पार करा देते हैं और बाकियों की गाड़ियां पकड़ते हैं। आरोप तो भाई साहब वही लगा होगा जो करता नहीं। एक बार हमारे साथ गाड़ी में बैठो, बिल्कुल एक बार हमारे साथ गाड़ी में बैठो, आपको पता चल जाएगा कि भाई सच में पैसे खाते हैं या गौ माता की जान बचाते हैं। बिल्कुल। जब गोली इस कान से जाएगी ना और ऐसे पकड़ के बैठोगे जब, तब पता चलेगा भाई साहब कि क्या करते हैं लोग। आरोप लगाने को तो कुछ भी, आरोप लगाने में तो भाई साहब लोग क्या है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बगैर डिग जी हो भाई साहब, कोई कुछ भी बोल ले। जैसे मॉब ब्लीचिंग होती है, मान लो कोई गऊ ले जाते हुए पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी जाती है, वो कहाँ तक जायज है? देखो वो भी इंसान, आप जानवर को तो बचा रहे हो और इंसान की हत्या हो रही है, तो मेरे हिसाब से गौ रक्षा दल वाले तो नहीं चाह रहे होंगे कि भाई किसी की हत्या हो, लेकिन कई जगह ये हत्याएं हो जाती हैं। तो इसके पीछे क्या है? वे असामाजिक तत्व करते हैं या गौ रक्षा दल वाले हैं या क्या है? नहीं भाई साहब, करना तो कोई नहीं चाहता,
लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आगे से गोली चल रही है, तो हम भी तो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेना भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा एक्शन लेना पड़ता है। वो कई बार क्या बोलते हैं कि गोरक्ष दल वालों ने मार दिया, कई बार इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मारता कोई और है, नाम गोरक्ष दल वालों का आ जाता है। और कई बार ऐसे हो जाता होगा जैसे आप पकड़ने जा रहे हो तो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी हाँ, पलट गई, तब मर गया, वो भी आपके ऊपर ब्लेम आ अभी गया। हसनगढ़ में हमने ये 6 टायरी ट्रक पकड़ा था, अभी 15-20 दिन की बात है। अच्छा, अच्छा। तो भाई साहब 20 फुट ऊपर से कूदा तस्कर, ओहो, पुल के ऊपर से 20 फुट ऊपर से कूदा है। गाड़ी रोक कर भाग गया, कूद हाँ, के। गाड़ी से कूद के भाग गया। अब उसका ये, हम तो साथ साथ कूदे नहीं भाई, क्योंकि ज्यादा डूंगा था वहां पे, फ्लाईओवर के ऊपर से कूदा था वो। अब उसका ये नहीं पता कि भाई वो खुद जिंदा है मरा है क्या है। अगर वो मर गया तो गौरक्षा दल हाँ, वालों का नाम आ जाएगा, नाम हमारा आ हत्या जाएगा। कर दी। हाँ जी। तो सरकार ने बुच्चड़ खाने खोल रखे हैं, आप गौरक्षा दल से जुड़े हो और आपको तो इसके बारे में पता होगा भाई, जो बुच्चड़ खाने खोल रखे हैं। जहाँ तक आम इंसान ने, मैं भी आम इंसान में हूँ, तो मेरे को ये पता है कि भाई जो बुच्चड़ खाने हैं उनकी एक पॉलिसी बना रखी है सरकार ने कि भाई सफ़ेद गाय नहीं कटेगी, जो गाय काली और सफ़ेद है वो कटेगी, जो काली है वो कटेगी, जो सांड है वो कटेगा। मतलब इसके बारे में क्या है, आम आदमी को कैसे पता चले कि भाई किसको बचाना है और किसको सरकार ने परमिशन दे रखी कटने की, क्या है ये मैटर सारा? भाई साहब सरकार की माया सरकार है जाना है। सरकार ने बुचड़ खाना भी बनाया तो अभी कहाँ पे बनाया, सोना की तरफ बनाया है। नू के अंदर अभी मैं लेटेस्ट हाँ, खबर बता देता हूँ, उधर 15 उधर बुच्चड़ बनाया है। खानों की परमिशन सरकार ने दी है वहां। बिल्कुल दिया। और मेवात के अंदर डेली 1000 से 1500 गायें कटती हैं हर रोज। तो फिर वे कौन सी गायें हैं? मतलब उसका कोई टैग मार्क नहीं, उसमें जो कोई जो टैग मारे मिल गई वही काट उनको दो। जो रोड से मिल गई हाँ, वही उसी को काट देते हैं वो। अच्छा जी। और सबसे ज्यादा तस्करी हमारा हिंदू ही करवाता भाई साहब, अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा। फरवरी के महीने में, इस साल फरवरी के महीने में हमने कम से कम 45 गाड़ी पकड़ी, एक महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर। और वो गायें भर के और ले सब जाने वाले? भर के ले जाने वाले सारे हिंदू। मैं पिछली सर्दियों में वीडियो देखी थी, काफी वायरल हो रही थी इस एरिया में, हाँ कि बिल्कुल। गौ माता भाग रही, 20-25 गौ माता आगे आगे, उनके पीछे गाड़ी लगा रखी है और उनको पकड़ के जैसे पिकअप में भरा और सीधा केएमपी पे चढ़ा दी और चले गए। हाँ तो बिल्कुल। ये क्या मैटर है? ऐसे कौन लोग हैं जो गौ माता को मतलब 2 मिनट भी नहीं लगाते, गाड़ी रोक कर सीधी अंदर? देखो भाई फौजी साहब, ये कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं, ये दिन में तो आते हैं पूरे सापला के अंदर अपने एरिया के रेकी करने आते हैं, कहाँ पे गोवंश बैठा, कहाँ पे क्या बन है। के या कुछ भी कुछ बन भी के। हो, कैसे भी करके आओ। तो उस दिन की बात है, रात को 1 बजे हमारे पास कॉल आई हाँ भाई। कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी आई हुई है और गोवंश उठा रही है। तो तुरंत मैंने पीसीआर को फोन किया, तुरंत हमारी टीम अलर्ट हुई। और जैसे ही हम मौके पर पहुंचे ना, या लगा लो हम यहाँ से 300 मीटर दूर थे उनसे, उन्हें गाड़ी भगाई। गाड़ी भगाने के बाद हमने किया पीछा उनका, साथ में पीसीआर हमारे। जैसे ही गड्डी गांव के पास पहुंचे, गड्डी वहां से उन्होंने बैक से एकदम कट मारा और गाड़ी हमारे आमने सामने, दोनों गाड़ियां। हाँ, उन्होंने हमारे राउंड किए, 3 राउंड फायर किया हमारे ऊपर, गोलियां चला दी। बिल्कुल गोलियां चलाई उन्होंने। ऐसे पता चले कि भाई ये गौरक्षा दल वाले हैं और ये ऐसे ही हैं, गौरक्षा दल का नाम लेकर मान लो हम हैं और हमने एक ट्रक पकड़ लिया, हम असामाजिक तत्व हैं, हमने पैसे ले लिए, एक ट्रक में तो कम से कम 25-30 गायें होंगी, मोटा पैसा है। मैं हूं, अगर मान लो किसी ने भी, मेरे कोई भी हुआ, उसने 2 लाख रुपए ले लिए और वो गौरक्षा दल गाड़ी पर लिख कर आगे पिकअप पे और उस ट्रक के आगे आगे चल दे और बोले भाई हमने ये ट्रक पकड़ लिया और हम अपनी गौशाला में ले जा रहे हैं, और उसको सीधा ले जाकर नू उतरवा कर वापिस आ जाए, तो लोगों को कैसे पता चले या पुलिस कैसे पता चले भाई ये असली है ये नकली है? देखो भाई फौजी साहब, चोरी चकारी तो ज्यादा दिन तो चला नहीं कर, आप नहीं पता है। बिल्कुल ठीक है, जो अच्छे काम करेगा ना वो लंबे समय तक जाता है। बिल्कुल। ठीक है, हमने इस बात का बेरा है कि भाई गौ माता करवाने वाली है और गौ माता ही बचाने वाली है। ठीक है, तो कई है सामाजिक तत्व वैसे भी, हम अपने मैं खुद सप्लाई की बताता हूँ। रात को एक स्कॉर्पियो आती है, काले रंग की है, और शायद रोहतक से ही है, कोई लेडीज है, वो कटड़ों की गाड़ी से पैसा लेती है। अच्छा। और कई बार मैंने पुलिस वालों को भी बोल लिया उसके बारे में। अच्छा। हुड्डा हुड्डा नाम करके एक लेडीज है, उसके साथ 2-3 और बंदे हैं। अब कर तो वे रहे हैं और भुगत जैसे हम जैसे रहे हैं, सब शामिल हो गए उसमें। हाँ कि भाई ये भी ऐसे ही। बिल्कुल। कई बार उन ट्रक वालों का भी हमारे पास फोन आएगा, बोला भैया ऐसे ऐसे गाड़ी आई है स्कॉर्पियो और इन्होंने हमारे से पैसे लिए हैं।
अच्छा। तो मैंने उनको कई बार बोला भी है कि भाई गाड़ी का नंबर नोट करो। नंबर पहले तो गाड़ी वो व्हाइट रंग में अर्टिगा गाड़ी में उसमें घूमती थी, होंडा अमेज गाड़ी में घूमती थी। नंबर अब लगा उन्होंने इतना लेंगे। पैसा कमा लिया रात को रेकी करके फर्जी नंबर लगा लेंगे। हाँ, फर्जी नंबर करके। एक बार तो मैंने पकड़वा भी दिया था पुलिस वालों को, गेट के पास से ही गाड़ी भगा के ले गई थी। तो ऐसे समाज के जो दुश्मन हिंदू धर्म में जो रह उन्हीं की वजह से आज गौ माता परेशान है और ऐसे रोडों पे धक्के खा रही है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा भाई दीपक, जैसे अगर हर हिंदू अगर अपने घर में गौ रखने लग जाए तो इनका इतना बुरा हाल हो नहीं जो अभी हो रहा है, रोडों पर जैसे घूम रही है वैसे। गाय तो भाई साहब देसी है, देसी गोवंश कोई घर में जगह दो। बिल्कुल। आजकल ये क्या है, HF गाय होगी, अमेरिकन गाय होगी, जर्सी गाय दूध होगी, ज्यादा देती है इसलिए इन्होंने जब ये बोलते हैं कि घर परिवार बड़ा है दूध ज्यादा चाहिए हमें। दो रख लो ना तो उनका गोबर काम का, ना गौमूत्र काम का, ना दूध काम का, किसी काम की नहीं। अमेरिकन गाय, HF गाय, जर्सी गाय ये किसी काम की नहीं। अगर किसी अब अगर हम गोवंश को बचाते हैं तो वो है बस देसी गोवंश। अच्छा। उसको उस संवर्धन पे काम करो, देसी गौ माता को घर पे पालो, सारी बीमारी सारी खत्म। गाय दूध काम का, गौमूत्र काम का, गोबर काम का। जैसे चलो गौ माता तो चलो घरों में रख लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आज समाज के आगे है, ये जितने सांड हो रहे हैं इनका क्या हो, इनको कहाँ रखा जाए भाई। ये ना तो किसी काम के, और बाजारों में तोड़ फोड़ हर साल पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, बाइक तोड़ दी, तो इनका क्या इलाज हो, इनको कहाँ रखा इनका इलाज है भाई हर गांव में गौशाला, हर गांव में गौशाला पब्लिक के सहयोग से चल रहा है। सरकार की तरफ से हमें फिलहाल कोई सहयोग नहीं मिल रहा। एक बात और भाई बता देते हैं, आज बैठे मैं खुद भी घर में गौ माता मैंने रख रखी है, और हर आदमी को रखनी चाहिए अपने घर में। हिंदू धर्म के अंदर अगर गौ माता घर में है तो पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही घर में रहेगी, सबसे बड़ी बात, और बच्चों को अच्छा दूध मिलेगा। और भाई अपना चैनल अभी तो नया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने भी हमारे सब्सक्राइबर हो जाओ और कितना भी हम इससे पैसा अर्न कर ले इन फ्यूचर, भाई उसका 25% जो पैसा है वो हम अपने गौशाला में देंगे, चाहे वो 500 रुपये पर मंथ आए या हमारा 5 लाख रुपए पर मंथ आए। और मैं हर हिंदू से ये अपील करूंगा भाई, अपनी सैलरी का 2% कम से कम गौ माता की सेवा में गौशाला में दे दो, ताकि इस गौ माता का इतना बुरा हाल ना हो। ये जब रोडों पर और जब कटती हैं तो हमारे को दुख बहुत होता है, रोडों को एक्सीडेंट होते हैं तब दुख होता है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, कम से कम अपनी नेक कमाई में से 2% तो दो निकाल के कम से कम। तो दीपक भाई लास्ट में जो हमारे जितने भी देखने वाले वीडियो, हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और वीडियो चलती चलती पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाती है, बिल्कुल, तो उन सब लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? देखो भाई, द ओपन माइक के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, और ये हमारे रविंद्र भाई हैं, फौजी साहब हैं। तो इनके चैनल को भाई सपोर्ट करना भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, लाइक करियो भाई। आप जैसे के भाइयों के सहयोग से ही गौ माता की सेवा भाई सब कर सकेंगे, और हमारे जैसे भाइयों को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।